मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास जो हमने देखा था वो बेसिक रूल देखे थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अब जो हम रूल देखेंगे कि अगर मान लो किसी एलिमेंट का अगर ए उसके मतलब बोलते हैं ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा शो करने लग जाए तब उसको कैसे करें। जैसे सपोज करो H2SO5 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ठीक है। H2SO5 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। H2SO5 में देखो आप गौर करेंगे तो 2 + x - 10 = कितना 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है +8 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तब आपको मैंने बोला था तब इस केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, परऑक्सी लिंकेज देखना पड़ेगा ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। याद रखना ये एक ट्रिक होता है कि अगर किसी एलिमेंट का उसके हाईएस्ट से ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो मतलब वहां पे हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगा, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिया, -2 लिया, मतलब -10 होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है SOO, ठीक है, SOO OH, ठीक है। इसका तो -2, इसका भी -2, इसका -2, ठीक है, इसका भी -2, इसका भी -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और -1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 8, ठीक है। तो इन सारे देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक एक ऑक्सीजन पे कितना कितना आएगा, -1 और -1, क्योंकि ये पर ऑक्सी लिंकेज है। क्या है ये, पर ऑक्सी लिंकेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। मतलब इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन का -1 होता है, दूसरे ऑक्सीजन का भी माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का -2 ना लेके हम क्या लेंगे, -1, क्योंकि ये पर ऑक्सी लिंकेज है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये फर्क हो जाता है, इस वजह से अब क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +6 आएगा इसमें, देखो, ठीक है। -2 -2 -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6। अब देखो सपोज करो, अब ऐसा समझो, हाइड्रोजन का +1, ठीक है, प्लस अब ऑक्सीजन वाले कितने हैं, -2 वाले कितने हैं, -2 वाले 3 है, और -1 वाले कितने हैं, 2 है, प्लस हाइड्रोजन 2 है ना, 2 हाइड्रोजन है H2SO5, प्लस 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन -2 वाले, दो ऑक्सीजन -1 वाले, प्लस x सल्फर हो जाएगा =0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 6 - 2 +6 प्लस x क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितना आएगी, +6 आएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सल्फर +6 ही, क्योंकि सल्फर का +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे एक और मैं जैसे एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, सेकंड एग्जांपल है H2S2O8, ठीक है। अगर इसका अगर मैं बात करूं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, इसमें होना चाहिए x की वैल्यू जो आएगी -16 मतलब +7, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, परऑक्सी लिंकेज होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होगा, ठीक है। अब इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो, सल्फर डबल बॉन्ड O, ठीक है, सल्फर O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप पी ब्लॉक में भी सब डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझ लो। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। तो ये देखो यहाँ पे क्या करें, 2 ऑक्सीजन का अगर मैंने -1 ले लिया, तब सल्फर का अगेन यहाँ पे कितना आएगा, +6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये सब भी आपको याद रखना, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, थर्ड है हमारा CrO5, ठीक है। CrO5 में अगर x की वैल्यू में देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +10, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था सिर्फ ऑस्मियम Ru और जेनन का ही +8 होता है, बाकी किसी का +8 नहीं होता। क्योंकि हाईएस्ट कोई भी एलिमेंट, मतलब जो मेनली एलिमेंट 3 ही एलिमेंट होते हैं जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो होता है आपका +8 होता है, ठीक है। तो +10 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो -1 -1 -1 और क्या हो जाएगा, -2। तो ये इसका कितना हो जाएगा, टोटल +6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमियम का तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, इसके बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है।
ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके शेप मतलब इसके स्ट्रक्चर वगैरह। इससे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मतलब कुछ चेंज भी नहीं करता, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेन स्ट्रक्चर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब आता है एक कॉन्सेप्ट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे सपोज करो FeO और Fe2O3, इन दोनों को मैंने क्या किया 1:1 रेशियो में मिक्स किया, तो मुझे मिल रहा है Fe3O4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है Fe3O4, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरी फेरो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरी फेरो ऑक्साइड। कहने का मतलब है कि FeO प्लस Fe2O3 मिक्स होता है तो बनता है Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4, ठीक है। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कर यहाँ पे Fe का कितना है, +2 है, यहाँ पे कितना है, +3 है, ठीक है। यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका, क्योंकि ये जो होगा इनका एवरेज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, +2 वाला कितना है, +2 वाला भी 1 है और +3 वाला भी 1 है। टोटल आइटम कितने हैं, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, मतलब 5/2। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 है, माय मिस्टेक, यहाँ पे +3 वाले 2 है, तो 6 2 जा 8, 8/3 हो जाएगा ये, दिस इज 3, 8/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इसके और इसके बीच में होगा, याद रखना। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो, +8/3 यहाँ पे भी आएगा। इसका क्यों आएगा, क्योंकि ये इनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। मतलब ये होगा कि +2 से कम नहीं हो सकता और +3 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो 8/3 आप देख भी सकते हो, +8/3 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको समझा था, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe3O4। ऑब्वियस बात है, Fe3O4 किससे बना भैया, FeO और Fe+2 और Fe3 का कॉम्बिनेशन है Fe3O4, मतलब ये जो सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से बना Fe3O4, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ Fe3O4 क्या होगा, परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe3O4, ठीक है। आपको पता है दोनों 1:2 के रेशियो में, मतलब ये 1 है और ये 2 है, तो Fe का 1/3 इंटू, ठीक है, इंटू में क्या कर दूंगा 100, तो ये कितना होगा 33.3% क्या है, Fe+2 है Fe3O4 में। इज दैट क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, चलो ठीक है। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसी में PbO, ठीक है, और PbO4, PbO और PbO2, ठीक है। जब इनको कंबाइन किया जाता है तो ये बनता है PB3O4, किस में बनता है, PB3O4, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट क्या है ना, देखो यहाँ पे दो बातें हो जाती है। इसको क्या करते हैं हम, इसको 2:1 के रेशियो में लेते हैं। क्या लेते हैं, 2:1, मतलब एक्चुअल में रिएक्शन कैसा होता है कि ट्वाइस ऑफ PbO प्लस PbO2 ये देता आपको PB3O4, तो ये भी इनका कॉम्बिनेशन ही है। तो अगर मैं Pb का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, +2 वाला कितना है मेरा 2 है और +4 मेरा कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी कितना हो जाएगा +8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +8/3, और अगेन ये भी वैल्यू कितना +2 और +4 के बीच की है। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ Pb+2 कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ Pb+2, तो भैया टोटल कितने थे, 3 एटम थे टोटल, इसके और इसके टोटल कितने एटम 3 थे, उसमें Pb+2 कितना 2 है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा 66.6% आएगा। कितना आएगा 66.6%, ठीक है। तो ये ओवरऑल एवरेज ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये कौन कितने रेशियो में, डोंट वरी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट जो आता है सेकंड कॉन्सेप्ट आता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड।
नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड NSC शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसको? NSC लिखते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड मतलब क्या? स्टाइचोमेट्रिक मतलब होता है कि भैया होल रेशियो में, अगर किसी कंपाउंड में होल रेशियो में एटम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कंपाउंड्स in which elements are not present in any simple whole ratio. Elements are not present in simple whole ratio. जैसे एग्जांपल जैसा हो जाएगा Fe 0.93O, मतलब एक ऑक्सीजन के लिए कितना Fe प्रेजेंट है? 0.93 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। Fe 0.95O, ठीक है। ये Fe 0.95, Ni 0.96O, ठीक है। अब ये बनता कैसे, ये मैं आपको सॉलिड स्टेट में सिखाऊंगा, ठीक है, कि भैया बनता कैसे है, ठीक है। लेकिन ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in Fe 0.93O। आपको Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है Fe 0.93O का। तो कुछ नहीं, x इंटू कितना एटम प्रेजेंट है? 0.93 एटम है आपके पास। x मैंने माना 0.93 है, प्लस -2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/0.93 मतलब 200/93। अब अगेन देखो, ये जो 200/93 ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगेन ये +2 से तो बड़ा होगा। 200/93 अप्रोक्सीमेट आप सोचो ना कि 2 टाइम्स 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब 2 से तो बड़ा होगा और +3 से ये वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। अब ये बना कैसे? देखो एक थोड़ा हिंट आइडिया देता हूँ कि सपोज करो FeO कंपाउंड था। क्या था मेरे पास? कंपाउंड FeO था, ठीक है। FeO मतलब Fe+2 था। FeO कंपाउंड है जिसमें आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट है? +2 में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 3 Fe+2 वाले रिप्लेस कर दे रहा हूँ, 3 Fe+2 वाले रिप्लेस कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा? चार्ज बैलेंस रहेगा क्या? नहीं बैलेंस रहेगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 Fe+3 वाले डाल देता हूँ। इससे क्या होगा? चार्ज तो मेरा ओवरऑल देखो +6 निकाला मैंने और +6 डाल दिया, चार्ज बैलेंस हो गया। लेकिन 3 Fe निकाले थे बट डाल में कितना रहा हूँ? 2 Fe। तो इस वजह से रेशियो गड़बड़ा जाता है। ओवरऑल चार्ज जरूर बैलेंस रहता है बट रेशियो 3 Fe+2 की जगह 2 Fe+3 डाल दिए, चार्ज बैलेंस हो गया बट नंबर बैलेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको आई होप से समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल, और ये भी एक तरीके का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने इसमें बोला कि अगर आपको इसमें परसेंटेज ऑफ Fe+2 निकालना है, परसेंटेज ऑफ Fe+2, तो ये तो बात श्योर है कि Fe 0.93 जो बना होगा Fe+2 और Fe+3 का कॉम्बिनेशन से ही बना होगा। भले परसेंटेज किसी का ज्यादा और किसी का कम वो मतलब नहीं, बट बना तो इन्हीं से होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टेक्निक करना, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरे वाले से, Fe+3 वाले से, और नीचे डिफरेंस ले लो Fe+2 का और Fe+3 का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये शॉर्टकट टेक्निक है, बाकी लॉन्ग टेक्निक जाओगे ये भाई देखो एवरेज जो अभी तक गैस स्टेट में मैंने सिखाया था, मोलर मास में भी आपको मैंने यही कॉन्सेप्ट दिया था। तो ओवरऑल आपका कितना 200/93 एवरेज था। आपका निकालना किसका? +2 का है, तो +3 वाले से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो और नीचे दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना ले लो? 3 - 2 इंटू 100। समझ में आया? +2 का परसेंटेज निकालने के लिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये ओवरऑल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही है, उसको मैंने क्या किया? +3 वाले से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऊपर मैंने क्या लिया? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, नीचे मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया। तो ओवरऑल इससे मुझे क्या पता चल जाता है? इससे मुझे +2 का परसेंटेज पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कहानी थी इनकी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन है कि आपके पास SN 0.4408 है, ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SN, ठीक है। SN का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट रेशियो ऑफ SN+2 टू SN+4। आपको इसमें क्या करना है, रेशियो बताना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बेसिक्स मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं x इंटू 0.44 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0.44x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितने हो जाएगी, 1600 डिवाइडेड बाय 44। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 400/11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो SN का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और +4 होता है। तो अगर आप देखोगे 400/11 जो है वो +2 से तो बड़ा है बट +4 से छोटा है। अगेन आपको क्या निकालना, +2। रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कितने रेशियो में प्रेजेंट है। तो सिंपल से अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो भी वो रेशियो ही तो बताता है मुझे। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ +2 SN+2 कितना हो जाएगा, तो ऊपर मैं ले रहा हूं 400/11 माइनस इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं, नीचे इन दोनों का डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 - 2 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 390। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आता है 0.4, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.96 क्या आता है, 3.96 - 4 तो ये 0.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो दिस और दिस कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा 2 मतलब 20%। SN+2 20% है, तो SN+4 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा आपका 80%। इसका मतलब होगा +2 से +4 का जो रेशियो होगा वो आपका 20/80 मतलब 1:4 का रेशियो। चलो समझ में आया चीजें, चलो ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। देखो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना, हमने सीखा कि अगर दो कंपाउंड को मिक्स करके जो तीसरा कंपाउंड बनता है, जो मिक्स्ड कंपाउंड होता है, उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स जो बनते हैं मान लो, ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर और उनके परसेंटेज निकालना। बस इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अब एक क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इंडिविजुअली इन किसमें, Na2S2O3 ठीक है, Na2S2O3, ठीक है। तो जब देखो अगर मैं इसका आप नॉर्मल मेथड से निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो +1 इंटू 2 सोडियम का +1, इसका 2x प्लस इंटू -1 2 इंटू -3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 -4 तो +2 आ जाएगा। देखिए ये +2 क्या है, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। उसने क्या पूछा, दो सल्फर का अलग अलग बताओ। तब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड, ठीक है। अब आपको कल एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने बोला था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाते समय कि आप आयनिक कंपाउंड को तो हमेशा क्या करते हो, रियल चार्ज शो करते हो, बट कोवेलेंट कंपाउंड को आप हाइपोथेटिकल चार्ज शो करते हो। और कैसे शो करते हैं, वो हम बॉन्डिंग मेथड से। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपको H2SO5 में समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करते हैं। अब बॉन्डिंग मेथड भी पढ़ो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे केस 1 की अगर बात करूं, ठीक है, केस 1 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करूं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है किससे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। सपोज करो ए और बी कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसने क्या किया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ए ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। मान लेता हूं लेट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचेगा, साथ में दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं -1 दूंगा और यहाँ पे मैं +1। ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। देखो रियल में क्या, आयनिक कंपाउंड में क्या होता था कि -1 NaCl जो है Na+1 होता था, Cl- वो उसका रियल चार्ज है। बट ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल, बट ठीक है यहाँ पे काम चलाने के लिए हम सीख सकते हैं, ठीक है, कि कोवेलेंट का कैसा होता है। बट याद रखें दिस इज नॉट द, दिस इज हाइपोथेटिकल चार्ज, ठीक है। और अगर मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, तो इस पे क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने भी खींच लेगा, इसके भी खींच लेगा, तो -2 और +2। मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 और +3। तो ये तो हमने किया किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सेम एलिमेंट है ए और ए, देन चेक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? अरे देखो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट थे तो ये बताना आसान था कि भैया मान लो इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जरूर होता है दो एलिमेंट के बीच में। लेकिन अगर सेम एलिमेंट के बीच में है तो हमेशा पहला जो रूल होता है वो हमेशा चेक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, मतलब जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है sp का ज्यादा होता है sp2 से और इसका ज्यादा होता है sp3 से। इसका मतलब ये होगा कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका क्या होगा, माइनस, उस पे -1 आ जाएगा और इस पे +1 आ जाएगा। डबल बॉन्ड है तो इस पे -2 आ जाएगा, इस पे +2 आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड इस पे -3, इस पे +3। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और अगर मान लो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, मान लेता हूं कि ऐसे केस में कि दोनों एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तब 0, डायरेक्ट 0 पुट कर देना। क्या कर देना, 0 पुट कर देना, ठीक है। तो ये थोड़ा मेथड आप याद रखिएगा, ठीक है। और केस 2 आता है मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा कुछ है, होता नहीं है एक्चुअली, से स्पेशल केस ऑफ क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा कोई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, कहीं ऐसा बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब जो दे रहा है, जो ले रहा है उस पे -1, जो दे रहा है उस पे +1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें हमें दिमाग लगाना नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या था, Na2S2O3, Na2S2O3, एक मिनट, Na2S2O3। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो Na सल्फर, अच्छा ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, 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 ठीक है। और यहाँ पे Na। अच्छा एक बात और याद रखना, O और Na के बीच में कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे मैं कभी कभी +1 और -1 भी शो करता है, +1 और -1, या एक डायरेक्ट बॉन्ड भी दे देता है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Na और O के बीच में यहाँ पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ही आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स सॉल्व कर सकते हो। और ये डोंट वरी, आपको पी ब्लॉक में आपको जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे पी ब्लॉक में इनके स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर में देखो अलग अलग एलिमेंट है तो, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका -2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो इसका -1 है तो इसकी वजह से इसका +1 है, यहाँ पे -1 है तो +1 है। अब देखो यहाँ पे सल्फर और सल्फर एक एलिमेंट है तो देखो यहाँ पे ये वाला केस हो जाएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, 1 बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना 1, बाकी लोन पेयर, मतलब इसका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑब्वियस से बात है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इसका मतलब दो बॉन्ड शेयर है तो इस पे तो -2 आ जाएगा और नेट इसके वजह से +2। तो इस वाले sp3 वाले सल्फर का जो नेट चार्ज होगा +2 +2 +1 +1, तो +6 हो जाएगा। और सल्फर जो sp वाला है उसका कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से अब देखो
अभी हमने यहाँ पे +2 निकाला था ना, तो +2 आएगा भी। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6 वाला भी कितना है 1 है, और -2 वाला भी कितना है 1 है। टोटल कितने थे 2, तो देखो कितना 6 और 2 4/2, मतलब कितना हो जाएगा +2। +2 हमेशा क्या दिखाता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग अगर किसी कंपाउंड में, मतलब हैवी कंपाउंड में अगर किसी एक एलिमेंट्स के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, तो जो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड। ठीक है, एक देखो जेई में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार 2010 में। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का था, Na2S4O6, Na2S4O6। ठीक है, उसमें क्या पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फर, कि इनका डिफरेंस बताना था, दो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आपको बताना था। ठीक है, तो अगेन अगर आपको उसके लिए आपको क्या पता, चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन कुछ नहीं, इस यहाँ पे क्या करना मुझे, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे करना होगा देखो, अब यहाँ पे मैंने बॉन्डिंग से दे दिया, तो क्योंकि ये दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, तो +1 -1 +1 +1 -1। अब देखो, अब ये चारों सल्फर का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, क्योंकि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, तो इसके 4 बॉन्ड है, तो इसका भी sp3, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा spt, इन दोनों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और बाकी क्या है 2 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा sp3 इसका हो जाएगा, sp3 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो आप चेक करना जानते ही होंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2 सल्फर का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके वजह से इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इस सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप होगा वो इसके जो ऑक्सीजन अटैच हो उसी की वजह से होगा। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो यहाँ -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, यहाँ -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, यहाँ -1, तो कितना हो जाएगा +1, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका +2 +2 +5, तो इसका नेट कितना हो जाएगा +5, तो इसका भी नेट कितना हो जाएगा +5, मतलब 2 सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 2 सल्फर आपके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट इज +5 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस। समझ में आई बात। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या था, इनका हाइब्रिडेशन सेम था, इसकी वजह से 0 हो गया, इनका हाइब्रिडेशन sp3 था, तो इनका अलग अलग। हाँ, अब ये अलग अलग है, एक साथ होते तो इनका भी 0 होता था, बट ये एक साथ है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम इनके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट चीज करते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में। NH4NO3, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन का आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है NH4NO2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है BC∬DEF। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो दिया हुआ है A B C D E और F। ठीक है,
आपको बताना व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन है, आई होप सो आप कर सकते हैं, इतना मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो, कैसे NH4 प्लस और NO3 माइनस। NH4 प्लस में यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा -3, सॉरी क्योंकि नॉन मेटल है ना ये, तो नॉन मेटल है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा इसका -3 हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा +1 होगा, तो +1 +4 जाके उधर जब सेपरेट हो जाएगा तो -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +5। तो देखो दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे NH4 NO2 में अगर NH4 प्लस और NO2 माइनस, तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में और यहाँ पे नाइट्रोजन -4 इक्वल टू उधर चला जाएगा तो +3। ठीक है, तो देखो दो ही नाइट्रोजन, अगर ऐसा पूछ सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस, तो +5 -3 कितना हो जाएगा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट का, +5 माइनस ऑफ -3 मतलब +8 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ये बहुत एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दिया हुआ, तो ए का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब यहाँ -1 हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ पे कितना डेवलप होगा, बी की वजह से +1। अब बी और सी में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी का ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसके वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा +1 डेवलप होगा। तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट बी पे क्या हुआ +1 -1 0। अब सी बी की वजह से यहाँ +1 है, अब देखो सी का डी ई और ए एफ से सबसे ज्यादा है, तो इसके वजह से यहाँ पे -2 हो जाएगा, इसके वजह से -1 होगा, इसके वजह से भी ई की वजह से -1, एफ की वजह से -1 और डी की वजह से -2, तो यहाँ -4 और +1 कितना हो जाएगा -4 +1 +3, तो यहाँ +1 +2। ठीक है, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। 6 moles of Cl2 loses and gains 10 moles of electron. Determine oxidation number of chlorine in the final प्रोडक्ट। ठीक है, देखो टोटल 6, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मैंने हर साल ये क्वेश्चन में ये एक बार जरूर कराता हूं मैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एक बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, जेई नेट दोनों में। देखो बहुत ज्यादा लेवल नहीं इस क्वेश्चन का, बट क्वेश्चन ये बहुत ट्रिकी है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। टोटल आपके पास 6 मोल्स है, उसी 6 मोल्स में से कुछ मोल Cl 10 मोल लूज कर रहा है, कुछ मोल Cl क्या कर रहा है, गेन भी कर रहा है। समझ में आई बात, मतलब अगर आपको पता है क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +7। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लेट Cl2 अगर 10 मोल गेन कर रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, और अगर वही Cl2 10 मोल लूज कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, समझो बात को, टोटल लेट, क्योंकि 6 में से, समझो बात को, 6 मोल Cl2 में से कुछ मोल इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा और कुछ मोल इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा। तो मैंने, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन ये बताया मैंने कि जब वो गेन करता तो इलेक्ट्रॉन उसके साइड में होता है, जब लूज करता तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आए। तो जब वो गेन करेगा तो आपको पता है गेन करने पर Cl -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये तो आपको पता है। और अब बात समझो कि यहाँ पे 6 - x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अगर x मोल लेट मैंने ऐसे माना कि 6 में से x मोल 10 लूज गेन कर रहा है, तो 6 - x क्या करेगा, लूज करेगा। तो x मोल Cl2 गेन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो Cl -1 होगा,
और यहाँ पे एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि देखो 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कितना चार्ज कर दूंगा बताओ, 10 कर दूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ चार्ज ही आपको बैलेंस करना है। फिर से समझा रहा हूं मैं, x मोल Cl2 10 मोल क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, Cl माइनस ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पे चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि 10 यहाँ पे दिखना चाहिए। तो 10 Cl-1 में चला जाएगा तो यहाँ पे कितना मोल होना चाहिए, 5 Cl2 होना चाहिए ना, तभी तो 10 Cl में जाएगा। तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कितना मोल बचा, 1 ही मोल तो बचा, 6 माइनस x मतलब 6 में से 5 गया तो 1 मोल बचा। 10 मोल लूज कर रहा है, 10 मोल लूज कर रहा है, इसका मतलब ये कितना जाएगा, Cl 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन इधर कर दो, 2 एटम बैलेंस हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्लोरीन पे कितना आ जाएगा, +5। समझ में? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से मैं एक बार और समझा रहा हूँ, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। कि जैसे क्या बोल रहा है कि भैया 6 में से कुछ क्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उसमें से कुछ क्लोरीन गेन कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि क्लोरीन जब गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो इक्वेशन यही बनता है, Cl माइनस में जाता है। तो मैंने ऐसा माना कि Cl2 जब गेन करता है Cl माइनस में ही जाता है, ठीक है, तो ट्वाइस Cl माइनस हो जाता है। तो यहाँ तो मेरे पास xCl2 था, तो xCl2 10 गेन करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे टोटल चार्ज 10 होना चाहिए ना, 10 इलेक्ट्रॉन -1 है, तो यहाँ पे भी 10 माइनस चार्ज है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 10 है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एटम बैलेंस करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल गई, जो x की वैल्यू पता चली तो मुझे यहाँ पे क्योंकि 1 मोल बचा तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज हो गया, तो यहाँ पे मैंने 2Cl लिख दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन कितना लूज करना चाहिए, 10, ताकि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो +5 करेगा, तभी यहाँ पे 1 क्लोरीन का +5 होगा, तभी तो टोटल 10 होगा, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा। आई बात समझ में? तो ये ओवरऑल क्या था, कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो बात कर रहा हूं मैं पहले ऑक्सीडेशन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट में अगर जाऊं, ठीक है, पहले जब ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट आया था तो सबका मानना ये था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। जैसे N2 + O2 ये क्या देगा आपको, ट्वाइस ऑफ NO देगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन गेन करने के बाद यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, इस वजह से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। या अगर मैं बात करूँ ट्वाइस ऑफ NH3, ये लूज करके N2 + 3H2, तो यहाँ पे किस स्टेट में था, -3 पे था, यहाँ पे 0 से, तो -3 से 0 बढ़ेगा तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ ना इसका। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन लूज करो, ऑक्सीजन गेन करो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं उस एलिमेंट का। लेकिन अगर न्यू कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, न्यू कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो भी वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे सपोज करो अगर मेरा A एलिमेंट है और +5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है, तो व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो देखो याद रखना, इसको जब लूज करता है ना तो लूज करने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, याद रखना, और जब गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड, तो जो एलिमेंट लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। सपोज करो B+2 में था, B+2 में मान लो वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन क्या किया मेरा, लूज कर दिया। तो व्हाट इज द फाइनल स्टेट ऑफ B, तो +2 से कहां चला जाएगा, +8 चला जाएगा। और आप ऐसे देखो +8 और 6 -6 कितना होता है, +2, यहाँ पे +5 और -5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, +5 -5 तो क्या 0, तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस और एटम भी बैलेंस।
तो ये समझ में, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन दिख रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसको ओले याद रखना। ओले मतलब ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओले कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिडक्शन की। तो अगर मैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाता हूं तो इसमें जस्ट उल्टा होगा। गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन, या आप बोल सकते हो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। जैसे H2 प्लस I2 ये आपको देगा ट्वाइस ऑफ HI। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन I2 का क्या था? 0 था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर घट चुका है। देखो अब न्यू कॉन्सेप्ट में समझ लो, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना मतलब रिडक्शन होता है। तो जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनका ये मतलब हाइड्रोजन का गेन ऑफ मतलब भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। या I2O5 ये अगर जाता है, ये किस में कन्वर्ट होता है? I2 प्लस 5/2O2, ठीक है। तो यहाँ पे I2 कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट में? +5 में, +5 से 0 में चले गए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है? न्यू कॉन्सेप्ट में वही होता है। अब ये तो कोई कॉन्सेप्ट हर बार ये वैलिड नहीं होता। तो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट आता है रिडक्शन का मतलब ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का घटना ही रिडक्शन कहलाता है। समझ में आई बात सबको? ठीक है। अब इसमें रिएक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे सपोज करो B+2 था, B+2 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पे एक्चुअली 6+2 -6, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज है ना, तो +2 -6, तो B के ऊपर कितना आना चाहिए? -4 आना चाहिए। तो जो गेन करता है एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन और वो एलिमेंट एक जगह पे रहते हैं, किसमें? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट एक जगह पे रहते हैं, एक ही साइड में। बट ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट में रहता है और एलिमेंट अदर साइड है। तो ये पहचानने का तरीका आप समझ सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर हम, ठीक है। 1 मिनट जस्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ H2S loses 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। देखो एक बार ये ट्राई करो 1 मिनट के लिए आप, ठीक है। पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलो अगर आपने ये कर लिया है तो देखो H2S लिखा मैंने, क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, इसका मतलब कहां पे जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? -2, तो यहाँ पे सल्फर का फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? ठीक है, व्हाट इज द फाइनल, मुझे नहीं पता कंपाउंड क्या, बट मुझे सल्फर से मतलब है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कितना नंबर डालूं ताकि यहाँ पे एक्चुअल में -2 और नेट चार्ज बराबर होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे +6 डाल सकता हूँ? +6 और -8 कितना हुआ? +6 और -8 कितना हुआ? -2। आप ऐसा समझो ना, -2 पे हो, आपको 6 इलेक्ट्रॉन का जंप करना। सपोज नंबरिंग सिस्टम है, आप -2 पे हो, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपको इधर जाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। आपने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? आपको माइनस से प्लस में जाना है, तो आपको उतने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। कितने? आपने 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप किस जगह पे आ रहे हो? +6 पे आ रहे हो।
तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ऑब्वियस से बात है, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं आपको फॉर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मोल ऑफ KMnO4 1 mole of KMnO4 gains 5 mole of electron, gains 5 mole of electron. Determine final oxidation state of Mn. मतलब आपको बताना है कि Mn का फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो सपोज करो KMnO4 से Mn में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता Mn का फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ पे कितना है, +7 है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो -5 + 7 इलेक्ट्रॉन का माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो गेन वाला हमेशा जहां एलिमेंट होता है वहीं लिखा जाता है, लूज होता है तो उसके अपोजिट साइड में हम लिखते हैं। तो -5 + 7 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो Mn का फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2। तो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन और दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आए कि 2 मोल ऑफ N2H4 2 मोल ऑफ N2H4 loses 10-20 mole, loses 20 mole of electron determine final oxidation state of nitrogen. Determine final oxidation state of nitrogen। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब तक हमने सिर्फ 1 मोल का कॉन्सेप्ट लिया, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो भी हम 1 मोल के लिए निकालते हैं। तो समझो बात को, 2 मोल 20 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 1 मोल कितना करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में भी 2 नाइट्रोजन, समझना बात को, 1 मोल में भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो 2 नाइट्रोजन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे, तो एक नाइट्रोजन कितना लूज करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नहीं है समझ में भैया, टोटल N2H4 का 2 मोल था, 2 मोल मिलके 20 कर रहा, तो 1 मोल N2H4 कितना करेगा, 1 मोल N2H4 10 इलेक्ट्रॉन करेगा। अब 1 मोल में भी नाइट्रोजन कितने, 2 नाइट्रोजन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो एक नाइट्रोजन कितना करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब सपोज करो N2H4 में, मतलब देखो सब N2H4 में इसका कितना, इसका तो +4 हो जाएगा, तो इसका -4, इसका टोटल -4 है, तो एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, -2 कितना लूज कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +3 लूज कर रहा है ना, तो -3 + 5, तो तभी तो ये -2 आ जाएगा। समझ में ये बात? चलो आपको आई होप से इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 1 मिनट, ठीक है। चलो आज के लिए फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, बाकी की चीजें कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।